अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, कुरान करीम की फिर एक नई क्लास के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने गुज़श्ता के असबाक अच्छे से याद कर लिए होंगे। आज के सबक में हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। गुज़श्ता असबाक में हमने अरबी के मुफरदात, लेटर्स और हरूफ को सीखा। इसी तरह हरूफ की मुख्तलिफ़ शक्लों को हमने सीखा। अब इस सबक के अंदर हरूफ की जो शक्लें हमने पढ़ी हैं, ये शक्लों को हमें याद रखना है, जहन में रखना है कि जब अल्फाज या ये हरूफ मुरक्कब होंगे, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर और जुड़कर आएंगे, तब कैसे नज़र आते हैं, इनकी शक्लें क्या होती हैं। मुरक्कब कहते हैं दो या दो से ज़ायद मिले हुए हरफों को मुरक्कब कहा जाता है। मुरक्कब यानी जुड़े हुए, मिले हुए हरफ। देखिए, पढ़िए, जिनके पास नूरानी कायदा है, नूरानी कायदा खोल कर बैठ जाइए, और जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन पर देखिए। तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात। अलिफ, लाम, लाम अलिफ। यहाँ पर देखिए लाम और अलिफ की शक्लें बदल गई हैं। जो मुफरदात में पढ़ी थी वो नहीं है, बल्कि गुज़श्ता के सबक में जो हमने हरूफ की शक्लें सीखी थी उसमें से हैं। जीम अलिफ, यहाँ पर भी जीम की शक्ल बदल गई हैं। लाम अलिफ, यहाँ पर लाम और अलिफ दोनों की शक्लें बदल गई हैं। मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ। यहाँ पर देखिए मीम अलिफ की शक्ल तो वही है, सिर्फ मिलाकर लिखा गया है। फिर लाम अलिफ की शक्ल बदल गई है, और बा अलिफ की शक्ल भी वही है जो मुफरदात में हमने पढ़ी थी, सिर्फ मिलाकर लिखा गया है। आगे देखिए लाम अलिफ, यहाँ पर भी लाम और अलिफ दोनों की शक्लें बदल गई हैं। लाम जीम। अब यहाँ पर देखिए लाम की शक्ल जो हमने गुज़श्ता सबक में पढ़ी, 2 नंबर की शक्ल यहाँ पर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लाम पहचानने में दुश्वारी आती है, तो इसको जहन में रखिए कि जब लाम जीम के साथ मिलकर आएगा तो इस तरह से आएगा। आगे पढ़िए, लाम अलिफ, लाम बा। यहाँ पर भी देखिए लाम की जो नीचे की कटोरी होती है वो छोटी हो गई है। लाम अलिफ, बा, लाम, बा। अब यहाँ पर देखिए बा की शक्ल मुख्तसर हो गई, यानी उसकी जो मुकम्मल जो नीचे की लकीर होती है वह आधी कर दी गई, मुख्तसर बा। इसी तरह लाम की कटोरी भी छोटी कर दी गई। तो इस तरह से जब लाम दरमियान में आएगा तो इस तरह लिखा जाएगा, बा, लाम, बा। अब ये आपको पहचानना है। आगे पढ़िए, काफ, 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 बा। अब यहाँ पर देखिए, अब काफ की जो 3 शक्लें हमने पढ़ी हैं, यहाँ उसमें से ये काफ की 2 नंबर वाली शक्ल है। फिर पढ़िए काफ ता, यहाँ पर काफ की 1 नंबर वाली शक्ल है। काफ अलिफ, यहाँ पर काफ की 3 नंबर वाली शक्ल है। काफ अलिफ, यहाँ पर काफ की 2 नंबर वाली शक्ल है। बा, काफ ता, यहाँ पर काफ की 1 नंबर वाली शक्ल है, यानी जो ऊपर हमने 3 शक्लें पढ़ी काफ की। आगे पढ़िए, ता, काफ, सा, यहाँ पर भी काफ की 2 नंबर वाली शक्ल है, तो इसको जहन में रखिए। और यहाँ पर देखिए ता की शक्ल बदल गई है, यानी नीचे जो लंबी लकीर होती है ता की वो नहीं है, बल्कि छोटी ता लिखी गई है। आगे पढ़िए, बा, ता, सा, नून, या। अब यहाँ पर एक बात जहन में रखिए, बा, ता, सा, नून, या, जब ये दूसरे हरफों के साथ मिलकर आते हैं तो ये जो 5 हरूफ हैं इनकी शक्लें एक ही जैसी रहती हैं। इनको नुक्तों के ज़रिए से पहचानना होता है, यानी अगर नीचे 1 नुक्ता है तो बा है, ऊपर 2 नुक्ते हैं तो ता है, ऊपर 3 नुक्ते हैं तो सा है, ऊपर 1 नुक्ता है तो नून है, नीचे 2 नुक्ते हैं तो या है। अब यहाँ पर इनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी होंगी। देखिए आप नीचे, बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ। अब यहाँ पर आप गौर कर लीजिए, 5 हरूफ की शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। तो आप नुक्तों को जहन में रखिए कि बा में नीचे 1 नुक्ता होता है, ता में ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, सा में ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, नून में ऊपर 1 नुक्ता होता है, और या में नीचे 2 नुक्ते होते हैं। आगे पढ़िए, बासीन, यासीन, नून सीन, तासीन, सासीन, साजीम, ताहा। आखिरी हरफ के ऊपर मुरक्कब लफ्ज़ के ऊपर आप गौर कीजिए, यहाँ पर ताकी वो शक्ल है जो गुज़श्ता सबक में हमने पढ़ी, ये ताकी 1 नंबर वाली शक्ल है। तो इस शक्ल को भी जहन में रखिए। ये शक्ल उमूमन इसमें
غلطی کرتے ہیں تو اس کو اپنے ذہن میں رکھے، اوپر 2 نقطے ہیں اور اس طرح سے یہ شکل ہے تا کی۔ تو آج کے لیے یہ آپ کا سبق ہے، آپ اسے اچھے سے یاد کر لیں، اور اسے صرف رٹنا نہیں ہے، یعنی منہ زبانی یاد نہیں کرنا بلکہ اس کو سمجھنا ہے۔ اب ہم نے جو پہلے اوپر پڑھا لام الف کی، تقریباً ہم نے 6 شکلیں پڑھی، تو آپ اگر غور کریں گے تو ان میں آپ کو کچھ نہ کچھ فرق نظر آئے گا۔ تو اس فرق کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ الف جب لام کے ساتھ آتا ہے تو اس کی شکل کیسے چینج ہوتی ہے، جیم جب الف کے ساتھ آتا ہے تو اس کی شکل کیسے بدلتی ہے، تو اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ یہی آج کے سبق کا مقصد ہے۔ آپ اپنے سبق کو اچھے سے یاد کر لیں، ناگا نہ ہونے دے، ورنہ پھر بعد میں دشواری پیش آتی ہے، ایک ساتھ زیادہ سبق یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ روزانہ 10 سے 15 منٹ نکال کر محنت کیجئے، یقین جانیے بہت کم مدت میں انشاءاللہ آپ قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اور اپنے دیگر بھائی بہنوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جاویں، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی بہترین لوگوں میں ان کا بھی شمار ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔